हालेलुया। सारे भैन भरावां नूं जय मसीह दी। असीं प्रभु का धन्नवाद करते हैं अच्छे दिन सुंदर मौके दे लई, इन्हां साहां दे लई जो परमेश्वर ने साडे जीवनां दे विच दिता कि असीं एक बार फिर परमेश्वर नूं सुन सकीए, समझ सकीए, उहदे वचनां नूं अपने जीवन दे विच लागू कर सकीए और असीं बच जाइए। इसलिए असीं उस खुदावंद का धन्नवाद करते हैं। सो मेरे भैन भराओ, अज दे विषय विच जाण तो पहला असीं खुदावंद दे अगे प्रार्थना करांगे कि अज दा जो भी वचन होवे परमेश्वर दे वल्लों होवे और सचमुच जदों वो बोलिया जाए, सुनिया जाए तो साडे जीवन दे विच फल लैके आ और शैतान उस वी नूं, उस वचन नूं साडे जीवन चों चुरा ना सके। सो असीं अपनी अखां नूं बंद करांगे, असीं प्रार्थना करांगे। महान जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, असीं तुहाडा धन्नवाद करदे हां, ज़मीन असमान दे मालिक और खालिक। धन्नवाद सहित पिता परमेश्वर तुहाडे पुत्तर यसू दे नाम दे विच तुहाडी पवित्र वेदी कोल आंदी हां। जाणे अनजाणे विच कीते गलती, गुनाह, पाप दी क्षमा चाहुंदी हां मेरे खुदावंदा। प्रार्थना करदी हां मेरे परमेश्वर, अज जिंदा कलाम दे लई मेरे परमेश्वर। तुहाडा वचन कहंदा है प्रभु, तुहाडा वचन क्रियाशील है पिता परमेश्वर, वो कम करदा है, वो खाली नहीं मुड़दा पिता। अज तुहाडा वचन प्रभु तुहाडी आत्मा द्वारा बोलिया जाए, सुनिया जाए, समझिया जाए मेरे परमेश्वर और साड़ियां जीवनां दे विच फल लैके आवे पिता। कोई भी अंधकार की शक्ति पिता इन्हां वचनों नूं साडे जीवन च चुरा ना सके प्रभु। और जिन्ने भैन भरा मेरे परमेश्वर इस वचन नूं प्रभु तेरे जिंदा कलाम नूं विश्वास दे नाल सुनन मेरे परमेश्वर, उन्हां दीयां जीवनां दे विच बेदारी आ जाए प्रभु। वो चंगे हो जाण मेरे परमेश्वर खुदावंदा। और सचमुच पिता परमेश्वर, मैनू भी बोलण दा अनुग्रह दो मेरे परमेश्वर। मैं वो बोला जो तुसी चाहुंदे हो प्रभु, तेरे लोग वो सुनन जो तुसी चाहुंदे हो मेरे परमेश्वर। और सचमुच बोलना, सुनना पिता परमेश्वर और करना हर एक दे द्वारा पिता परमेश्वर तुहाडी महिमा होवे। धन्नवाद सहित प्रार्थना पिता आपके पुत्र साडे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह नासरी दे नाम च मंगदे हां, आमीन। हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्नवाद करते हैं। मैं आशा करती हाँ कि मेरे भैन भरा खुश ने और जो वचन होवेगा तो उस तो बाद साडी खुशी डबल हो जाएगी। आमीन। जेकर वचन समझ गए तो खुश हो जाओगे, जेकर ना समझे तो उदास ही हो जाओगे। हालेलुया। क्योंकि अज का वचन, अज का टॉपिक इहो जिहा आ, मैं नहीं जानती किन्ने खुदा नूं प्रेम करदे आ, पर जिन्ने प्रेम करदे हो तो आनंदित होणगे। जेड़े बस ना दा प्रेम करते हैं ना, वो थोड़े निराश हो सकते हैं। पर खुदा दा कलाम है और खुदा दा कलाम मनण दे योग है, क्योंकि ये साडी शिक्षा दे लई है, सानू सुधारन दे लई, साडी ताड़ना दे लई है। सो इस वचन नूं आपां सीखना है। अज दा विशा है कि असीं सचमुच मसीही विश्वासी हाँ या सिर्फ ना दी। मेरे भैन भरावो ध्यान नाल सुनना कि असी सचमुच मसीही विश्वासी हाँ या सिर्फ ना दे। हालेलुया। सो अज असी इस वचन नूं पढ़ना है, सीखना है, समझना है मेरे भैनों भरावों। जेकर अज असी समझ गए ना तो परमेश्वर के राज विच असी जरूर पहुंचांगे। जेकर ना समझे ना मेरे भैनों भरावों ते असी ओ बन जावांगे जेड़े खूह दे कोल रह के भी थ्याए रहणगे। हालेलुया। जिन्हां दे कोल खूह है पर उन्हां नूं पीना ही नहीं आया और वो थ्याए रह जाणगे। हालेलुया। सो वचन दे विच चलदे आ। अपनी बाइबलां नूं खोलो, भजन संहिता जबूरां दी पोथी 19 अध्याय उहदी 7 आयत असीं पढ़नी आ। यहोवा दी व्यवस्था पूरी पूरी है, ओ जान नूं बहाल कर दी है। यहोवा दी साखी सच्ची है, ओ भोलिया नूं बुद्धवान कर दी है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर दा वचन, परमेश्वर दे हुक्म, परमेश्वर की हर एक वो गल जो परमेश्वर के मुंह विचों निकलती है वो साडी जान नूं बहाल करती है। मेरे भैनों भरावो, व्यवस्था की परमेश्वर के कानून, परमेश्वर के हुक्म,
परमेश्वर का हर एक वो वचन जो परमेश्वर के मुंह विचों निकलता है वो साडी जान नूं बहाल करता है, यानी कि सानू नवा जीवन दिंदा है। हालेलुया। ध्यान नाल सुनना आ, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के हुक्म, परमेश्वर के निर्देश जो संपूर्ण हैं, जेड़े संपूर्ण हैं, सानू दूजा जीवन देण दे लई, अनंत जीवन देण दे लई, ओही संपूर्ण वचन साडे जीवन नू बहाल करता है। हालेलुया। ध्यान सुनना है, परमेश्वर का वचन संपूर्ण है सानू अनंत जीवन देण दे लई। तो परमेश्वर का वचन साडी जान नू की करता है? बहाल करता है मेरे भैनों के भरावों। हालेलुया। ध्यान इस गल नू समझना है। एक बार खुदा दे दास ने एक स्टोरी सुनाई। वो कहानी दे विचों मैं बहुत कुछ हासिल किया। मैं चाहती हाँ कि अज वो कहानी मैं तुहाडे नाल सांझी करा, जिहदे विचों तुसीं भी सिखो, समझो ते जाणो कि अज सचमुच मसीह विश्वासी हैगे आ कि ना दे आ। एक बार की हुंदा है, एक औरत हुंदी है, पूरी कोड़ नाल भरी हुंदी है, ते उसनूं कोई दसदा है कि तू चर्च विच जा ते तू चंगी हो जाएगी। ते औरत चंगी होण दे लई चर्च विच आंदी है। जदों चर्च विच आंदी है ते चर्च विच प्रचार हुंदा आ। प्रचार तो बाद लास्ट विच गवाहियां हुंदियां ने। जदों गवाहियां हुंदियां ने ते उत्थे खुदा दा दास खड़ा होके कहंदा है कि जेदे जीवन दे विच प्रभु ने काम कीता, जे नूं प्रभु ने चंगा कीता, वो अगे आके गवाही देवे। मेरे भैणों ते भरावो, वो औरत उठदी आ तो जिस तरह लोग गवाहियां देण जांदे आ अपने चंगे होण दियां, वो भी विच चली जांदी है ते जाके कहंदी आ मैनूं यसु मसीह ने चंगा कीता। ते खुदा दे दास और बाकी सारे उहदे वल देखदे हुंदे भी ये तां कोड़ नाल भरी पई है, कहंदी मैनूं यसु मसीह ने चंगा कीता। चलो एक बारी तो हो गई, वो चली जाती है, जाके बैठ जाती है, सत्संग समाप्त होता है, घर नूं जाती है। फिर ऐदा हुंदा है कि वो संगति दे विच आउंदी है और उदा ही प्रचार चलता है ते लास्ट विच गवाहियां हुंदियां ने ते खुदा दा दास कहंदा है जिहनूं प्रभु ने चंगा कीता आ वो आके गवाही दवे। मेरे भैणों भरावों, ते औरत फिर उठदी आ और वो गवाही देण दे लई अगे वधदी आ ते खुदा दा दास अपने सेवकां नूं, वलंटियर नूं कहंदा आ भी इस औरत नूं अगे ना आण दे। पर वो फिर भी जाके उत्थे जाके कहंदी आ भी मैनूं यीशु मसीह ने चंगिया कीता। ऐदां ही मेरे भैणों ते भरावो, एक बार हुंदी है, दो बार हुंदी है, तीन बारी हुंदी है, वो धक्के नाल अगे चली जाती है, जबकि खुदा दा दास कहंदा इहनूं अगे ना आण दिओ, ये तां कोड़ नाल भरी पई है। फिर भी आके कहंदी मैनूं यीशु मसीह ने चंगिया कीता। ते एक दिन की हुंदा है मेरे भैणों ते भरावो, सत्संग हुंदा है, प्रचार हुंदा है, गवाहियां हुंदियां ते खुदा दा दास सारे पासे वेखदा है कि अज औरत कित्थे आ जिहड़ा हर बारी आके गवाही दिंदी आ भी मैनूं यीशु मसीह ने चंगा कीता। उहदी नज़रां ओनूं ही देखदियां रहिंदियां सी, क्योंकि बार बार आके गवाही दे जांदी सी, पर वो चाहुंदा नहीं सी कि वो स्टेज ते आवे। जदों उहदी नज़रां ओनूं देख रहीआं सी ते की होया, वो संगत विच बैठी ओनूं नज़र आउंदी आ ते उच्ची दणी खुदा दा दास बोलदा है, हे भैण जल्दी आ, नठ के आ, देख तेनू यीशु मसीह ने चंगिया कीता। ते औरत स्टेज ते जांदी आ ते खुदा दे दास नूं कहंदी आ, कहंदी मैं ते चंगी उदों ही हो गई सी जदों मैं चर्च विच आई सी, पर तेनू अज नजर आया ते मेरा की कसूर है। हालेलुया। ध्यान नाल समझना इस गल नूं मेरे भैणों ते भराओ। अज दा जो विषय आ और परमेश्वर दे वचन दे उत्ते आ कि यहोवा दी व्यवस्था की है, संपूर्ण है, जिहड़ी जान नूं बहाल करदी है। जदों असीं परमेश्वर दे वचन नूं जाण लैंदे आ, जिद्दां उस भैण ने जाणिया कि बीमारी तां मेरे अंदर है, चंगी मैं बाहरों होना चाहुंदी आ, पर उन्हें जाणिया कि एक परमेश्वर है यीशु मसीह जिहड़ा मैनूं अंदरली बीमारी तो चंगा कर सकदा है। उन्हें जान लिया कि यही परमेश्वर है
ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ मैं पाप करती हाँ, मैं झूठ बोलती हाँ, मैं निंदा करती हाँ, मैं चुगली करती हाँ, मेरे अंदर बहुत सारिया बुराइयां ने और इन्हां बुराइयां नूं यही परमेश्वर खत्म कर सकता है। उस भैन ने जान लिया कि मैनू यीशु मसीह चंगा कर सकता। मेरे भैनों ते भरावों, जदों पहली बार च उन्हें जानिया कि बीमारी तो मेरे अंदर है, मैं चंगी तो बाहरों होना चाहनी हाँ, उन्हें जान लिया ओही परमेश्वर है जिंदा जेड़ा मैनू अंदरों ते बाहरों चंगिया करेगा। हालेलुया। जदों उस भैन ने जानिया कि वाकई ही मैं तो अंदरों बीमार हाँ और जदों मैं अंदरों चंगी हो गई हाँ, मेरे लिए शरीर की बीमारी कोई मायने नहीं रखती। हालेलुया। क्योंकि असीं शरीर नूं चंगे करते रहने हाँ, शरीर नहीं साडा नाल जाना, साडी आत्मा जानी है। मेरे भैनों ते भराओ, साडी आत्मा का न्याय होना है। जेकर ये बीमार है ना, जे इनू कोड़ लग्या होया ना, असीं खुदा दे सामने नहीं ठहर सकांगे। उस भैन ने जान लिया और उस भैन ने इस गल नूं समझ लिया कि मैं चंगी हो गई हाँ, मैनू मुक्ति दाता मिल गया, मैनू चंगा करन वाला मिल गया आ, मेरे पापा नूं माफ करन वाला मिल गया, मैनू अपने कोल रखन वाला मिल गया। हालेलुया। मेरे भैनों ते भरावो, अज असीं किहो जे मसीह विश्वासी हाँ, ध्यान नाल सुनना। सच्चे मसीह विश्वासी ओ हन जेड़े वचन दी भाल विच ने। हालेलुया। परमेश्वर दे हुक्मां दी भाल विच ने, परमेश्वर दे निर्देशां दी भाल विच ने, जेड़े संपूर्ण ने, जेड़े सानू नवां जीवन दिंदे आ, साडी जान नूं बहाल कर दिंदे आ। मेरे भैनों ते भरावो, अज दा मसीह विश्वासी चंगे होने दे लिए बड़े औड़ पौड़ करता है, कदे किते जांदा है, कदे किते जांदा है, कदे किते जांदा है। मेरे भैनों ते भरावो, शरीर दी बीमारियां नूं लैके ही घुमदे रहो। जेकर आत्मा नाश हो गई ना तो असीं बचन वाले नहीं हाँ। शरीर चंगा भी हो जाए ना तो कोई वड्डी गल नहीं है जे तुहाडी आत्मा अज बीमार पई है। हालेलुया। क्योंकि जदों तक साडी आत्मा चंगी नहीं ना हुंदी, असीं उस खुदा दे नाल मेल नहीं कर सकदे, उहदी योजना नूं जाण नहीं सकदे, उहदे कम्मां नूं असीं कर नहीं सकदे। हालेलुया। असीं उहदे कोल बैठ नहीं सकते, असीं उहदे कोल रह नहीं सकते, उस जिउंदे परमेश्वर दे कोल। हालेलुया। मेरे भैनों ते भरावो, इसनूं छोटी जी गल ना समझो। अज असीं कहने असीं चर्चां ते चर्चां विच जांदे हां, बड़ी बड़ी चर्चां विच जांदे हां, साडे जीवन च आ चंगाई आ जाए, आ चंगाई आ जाए, असीं इत्थों चंगे हो जाइए, असीं इत्थों चंगे हो जाइए, सानू आ मिल जाए, सानू आ मिल जाए, सानू आ मिल जाए। मेरे भैनों ते भरावो, जदों तक साडे जीवन दे विच वचन नहीं ना आए असीं मूर्ख हां। क्योंकि वचन की कहता है, वह भोलियां नूं बुद्धवान बनाउंदी है। जेड़ा शरीर की चंगाई पिछे नहीं भजदा, जिहड़ी आत्मा पिछे भजदे ने, परमेश्वर उन्हां नूं बुद्धवान बना दिंदे ने। हालेलुया। जेड़े बुद्धवान बन जांदे ने ना, वो परमेश्वर दे वचनां दी भाल करदे ने, ना कि चंगाई दी, ना कि बीजियां दी, ना कि होर वस्तां दी जिहड़ियां नाश होण वालियां ने। हालेलुया। बुद्धवान व्यक्ति वही है जेड़ा उस अनंत जीवन नूं जान लैंदा, जेड़े अपने बाप नूं पहचान लैंदा, जेड़े उसदे हुक्मां ते विधियां दी पालना करदा है ना, बुद्धवान व्यक्ति वही है। मेरे भैनों ते भरावो, ध्यान नाल इस गल नूं समझना है। हालेलुया। समझो परमेश्वर अज साडे नाल की गल करना चाहुंदा है। वचन विच देखांगे, पहला यूहन्ना 5 अध्याय उहदी 3 आयत दे विच लिखिया है, क्यों जो परमेश्वर दा प्रेम ये है भाई असी ओहदे हुक्मां दी पालना करिए अते ओहदे हुक्म औखे नहीं हन। हालेलुया। ध्यान नाल समझना मेरे भैनों ते भराओ, परमेश्वर दा प्रेम ही इहो आ। हालेलुया। कि असी ओहदे हुक्मां दी पालना करिए। इस गल नूं समझना ते सीखना है। जेड़ा परमेश्वर दे नाल प्रेम रखदा है ना, ओहदे हुक्मां दी पालना करदा है। पर अज साडे जीवन दे विच ओहदे हुक्म तां है ही नहीं, ओहदे वचन नूं तां असीं अहमियत दिंदे ही नहीं आ, सानू वचन तां चाहीदा ही नहीं आ।
सानू तो चंगाई चाहिदी है, सानू संसारिक वस्तुआं चाहिदियां ने, सानू तो एक पास्टर ही चाहिदा है, यसू मिले ना मिले। हालेलुया। पर परमेश्वर कहता है जे तू मैनू प्रेम करदा है ना तो मेरे हुक्मां दी पालना कर। और ਉਹਦੇ हुक्म औखे नहीं हैं। जेकर वो साडे जीवन दे विच होवेगा ना, जे असीं सच्चे मसीह विश्वासी होवांगे तो फिर ਉਹਦਾ एक चिन्ह होवेगा। इस वचन दे विच जदों अगे पढ़दे हां उत्थे की लिखिया आ, क्यों जो हर एक जिहड़ा परमेश्वर तो जम्मिया है वो संसार उते फतेह पाउंदा है। और फतह यह है कि यह है जिहने संसार उते फतह पाई, अर्थात साडी नीचा। हालेलुया। कहंदा हर एक जिहड़ा जिन्हें परमेश्वर तो जम्मिया आ, कोई भी व्यक्ति जिहड़ा परमेश्वर तो जम्मिया है ना उस संसार उत्ते फतह पाउंदा है। मेरे भैणों ते भरावो, और फतह किहदे तो मिलदी है? साडी नीचा, साडे विश्वास तो। जेकर असीं वो विश्वास करदे हां कि यीशु मसीह साडा परमेश्वर है, तो मेरे भैणों भरावो असीं संसार उत्ते फतह पा लैंदे। किवें पाउंदे हां? फिर साडे लई शारीरिक बीमारी कोई मायने नहीं रखदी, साडी गरीबी साडे लिए मायने नहीं रखदी, साडी आत्मा साडे लिए मायने रखदी। हालेलुया। ध्यान नाल इस गल नूं समझना है। जेड़े नेचां दे द्वारा संसार उते फतह पाउंदे आ ना, उहदे लिए शारीरिक बीमारी है ना वो मायने नहीं रखदी। मेरे भैणों ते भरावो, आत्मिक बीमारी मायने रखदी आ। शारीरिक गरीबी मायने नहीं रखदी, आत्मिक गरीबी मायने रखदी। मेरे भैणों भरावो, असीं आत्मा पक्खों तो गरीब हाँ, आत्मा पक्खों असीं बीमार पए हाँ, ते सानूं चाहीदा की है? शारीरिक चंगाई, शारीरिक आशीषां, कि सचमुच जिउंदे खुदा साडे जीवन दे विच असीं सच्ची मसीह विश्वासी हाँ। असीं कहने हाँ कि हाँ यीशु मसीह साडा परमेश्वर, यीशु मसीह साडा परमेश्वर, यीशु मसीह साडा परमेश्वर है। कि असीं अमल भी करते हैं? अमला पर जो नीचा अधूरी है, वचन दसदा है, तो असीं की करते हैं? अगे की लिखिया है, अते कौन है ओ जिहड़ा संसार उते फतह पाउंदा है, पर ओ जिहनूं नीचा है भाई यीशु परमेश्वर दा पुत्र है। जिन्हों नीचा है ना कि यीशु मसीह परमेश्वर दा पुत्र है, साडा न्याय करता है, वो साडे लिए संसार विच आया, साडे पापां दे लिए मारिया गया, गाड़िया गया, तीसरे दिन मुर्दियां चों जी उठिया और जिउंदे परमेश्वर दे सज्जे हथ जाके बैठ गया। जगर सानू ये नीचा है कि असी भी संसार दे नहीं हाँ, उस जिउंदे परमेश्वर दे जिहने सानू मुल खरीदिया है, ओही संसार उत्ते जित पाउंदा है, ओही शरीर उत्ते जित पाउंदा है। मेरे भैणों ते भरावो, असीं अज शरीर उत्ते जित नहीं पाई, असीं संसार उत्ते जित नहीं पाई आ, ते असीं तुरी फिरदे आ चर्चां दे विच और कहंदे आ कि यीशु मसीह ने सानू आ बीमारी तो चंगा कीता। हालेलुया। और कई कहंदे अजे तक असीं चंगे नहीं हुंदे, असीं चर्चां बदल लई है। हालेलुया। और कई कहते आ सानू तो आ बीमारी तो चंगा किया। मेरे भैणों ते भरावो, शरीर चंगा हो गया, शरीर नहीं नाल जाना जे आत्मा बीमार है। ध्यान नाल सुनना है। प्रभु कहंदा जे तेरा एक अख तेरे तो ठोकर खवांदी है ना, उन्हें कढ सुट। जे तेरी शरीर का कोई अंग तेन ठोकर खवांदा ना तो उन्हें ला सुट। चंगा है कि तू एक अंग बिना स्वर्ग के राज में प्रवेश करे। हालेलुया। ध्यान नाल समझना इस गल। मेरे भैणों ते भरावो, शरीर नूं लाउण दी गल नहीं है, वो अभिलाषावां नूं लाउण दी गल है, उसनूं मारन दी गल है जिहड़ी साडे शरीरां उत्ते राज करदी है। इस गल नूं सीखना है। जे अगर हजे भी इस संसार साडे उत्ते राज करदा है ना, ਇਹਦਾ मतलब ਅਸੀਂ खुदावंद ਨੂੰ पाया नहीं है। बेशक ਅਸੀਂ गवाहियां दे दईए कि प्रभु ने सानू इत्थों चंगा करता। अरे बीमारी तो अंदरली है, शरीर नूं चंगा करके की करूँगी? शरीर तो कल फिर बीमार हो जाएगा। जे आत्मा नहीं ना चंगी होई
ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਚਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬੂਰ 19 ਅਧਿਆਇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ 28 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਸਿੱਧੇ ਹਨ, ਉਹ ਦਿਲ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਿਰਮਲ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਹੈਗਾ ਆ ਜੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਚੰਗਾਈ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭੱਜੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਰੀਰ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਜੇ ਵੀ ਪਾਪ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ, ਆਨੰਦ ਹੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਨੰਦ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ। ਔਰ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦੀ ਪਰਖ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਜੇ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਹਨੇਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਖੁਦਾ ਦਾ ਚਾਨਣ ਨਹੀਂ ਆ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਪ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪਾਪ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਤਮਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਈਰਖਾ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਤੇ ਮਨ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉੱਤੇ ਮਨ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਹੀ ਸਾਡੀ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਨਣਾ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲਈਏ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈਗੇ ਵੀ ਆ ਕਿ ਨਾਂ ਦੇ ਮਸੀਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨਾ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ। ਭੱਜਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜੋ। ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਰੀਰ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰੀਰਕ ਬਿਮਾਰੀ ਚੰਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਟਿਆ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣ ਗਏ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖੂਹ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਪਿਆਸਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਖੂਹ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਪਿਆਸਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਚਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਾਈਬਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭੀਏ, ਬਾਈਬਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਨ ਬਣਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਜਾਣੀਏ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੀਏ, ਅਸੀਂ ਚਾਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਈਏ, ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਾਨੂੰ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦੀ ਪਰਖ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਇਆ ਕਰੇ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆਨੰਦਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਆਨੰਦ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ। ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖੋ, ਜਾਣ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖੋ, ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦੇ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀਵਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਸੁੰਦਰਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਤਮਾ ਕਾਰਿਆ ਕਰੇ ਅਦਭੁਤ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ, ਜੀਵਨ ਬਦਲੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਬੇਦਾਰੀ ਆਏ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਔਰ ਤੇਰੇ ਲੋਕ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਵਸਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਣ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਔਰ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਗਵਾਹ ਬਣ ਜਾਣ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਔਰ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਚੀਏ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡਾ ਟੱਬਰ, ਸਾਡਾ ਘਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਸਾਡਾ ਨਗਰ ਵੀ ਬਚ ਜੇ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਸੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਸਾਡੇ ਉद्धारकर्ता ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਚ ਮੰਗਦੇ, ਆਮੀਨ।